इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के कुछ प्रॉब्लम। तो इसमें सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये तीन इनइक्वालिटीज़ हैं। देयर आर थ्री इनइक्वालिटीज़ इन द क्वेश्चन, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ and we have to solve, we have to give the solution graphically। इसको ग्राफिकली सोल्यूशन देना है, इसका ग्राफिकल सोल्यूशन। और सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्योंकि मोर देन वन इनइक्वालिटीज़ हैं इसलिए। तो इसमें तरीका वही है आपको जो बताया गया था कि पहली इनइक्वालिटीज़ थी 3x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 और यह है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब इसको देख लीजिए, पहले x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसको अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 आप बताइए कहाँ पे होगा। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहाँ पे आपका ग्राफ है, तो ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह अपवर्ड जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे x1 आ गया। तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन जो होगी पैरेलल टू y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू 1 को। तो हम इसको ड्रा कर लेंगे। ठीक, x इज इक्वल टू 1 ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 1। देखिए, जब हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में बताएंगे। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए। इस पूरी लाइन के ऊपर, मैं जल्दी से बता रहा हूँ समझ लीजिए, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी। x देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि ओरिजिन यहाँ है। ठीक है, इसीलिए x इज इक्वल टू 1 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू इक्वल टू था, इसीलिए मैंने लाइन को डिसकंटिन्यू नहीं किया, कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर मान लीजिए केवल होता x ग्रेटर देन 1 तो ये यहाँ बर्फ़ी कट जाती पूरी, तो यहाँ आप लाइन की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते और गैप दे दे करके लाइन बनाते आप। ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा, अब यह लाइन इस एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही, एक लाइन के राइट वर्ड्स और एक लाइन के लेफ्ट वर्ड्स, सॉल्यूशन रीजन मिलेगा हमको। तो ग्रेटर देन 1 बता रहा है कि जो सॉल्यूशन होगा वह इस लाइन के राइट वर्ड्स होगा, क्योंकि इसके राइट में आएंगे तब ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो वही लिखा गया है, मीन्स आपको लिखना पड़ेगा कि मीन्स द रीजन ऑफ एक्स ओ वाई प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी लिख सकते हैं, विच लाइज टूवर्ड्स राइट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 1, यानी लाइन x इज इक्वल टू 1 के राइट वर्ड्स लाई कर रहेगी। इसका मतलब सॉल्यूशन किधर मिलेगा, इधर ऐसे। ठीक है, ये सॉल्यूशन रीजन हुआ। अच्छा, अब उसी तरह y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 बना लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ क्या बोला, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ भी हम कंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे। कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ 0 है, 1 2, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन जो होगी हमारी y इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, और यहाँ इनइक्वलिटी है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हमको कंटिन्यूअस लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब देखिए ये लाइन माइनस x एक्सिस से प्लस x की तरफ जा रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फॉर x, लेकिन इसके किसी भी पॉइंट पर हमको
y की वैल्यू 2 मिलेगी। यहाँ y क्या है 1 2, देखिए यहाँ ओरिजिन है 1 2, यहाँ पे y क्या है, यहाँ ओरिजिन से 1 और 2, यहाँ पे y क्या है ओरिजिन से 1 2, यहाँ पे y क्या है ओरिजिन से 1 2। तो ये जो है y फिक्स हो गया, y इज इक्वल टू 2, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, लेकिन y फिक्स है, इसीलिए y इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखिए इनइक्वालिटीज़ में बोल रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 2 कहाँ मिलेगा, इसके अपवर्ड साइड में, ऊपर ऊपर जब जाएंगे तब मिलेगा, यानी सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा, इधर होगा। अब ये लाइन इस एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे, यहाँ इस तरह से ये मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको हम अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे 3x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 12, तो हमारा इसका इक्वेशन ये बन गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x को अगर हम 4 रखें तो 3 इंटू 4 12, y ऑटोमेटिकली 0 हो गया, और x को अगर 0 रख दें तो 3 इंटू 0 0, तो इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 12 मीन्स y इज इक्वल टू 6। तो हमको क्या मिल गया 4 0 0 6, तो 4 0 0 6 ये हमको मिल गया। ठीक, तो इसमें अब आप ड्रा करेंगे तो 4 0 यहाँ ओरिजिन था 1 2 3 4, ये मिल गया 4 0 और 0 6, तो 0 यहाँ पे है और 6 1 2 3 4 5 6, यानी ये दो लाइन, ये दो पॉइंट, ये और ये। अब इन दोनों पॉइंट को हमको बर्फी काटते हुए मिलाना होगा कि कंटिन्यूअस लाइन से। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखिए, ये इनइक्वालिटी बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, तो इक्वल टू बोल रहा है तो बर्फी का स्कोप नहीं है, तो इसको हमको कंटिन्यूअस लाइन से ऐसे बना देना होगा। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसे। ठीक, अब आप ये बताइए अगर इसमें हम x और y को 0 रख दें, x और y को 0 रख देंगे तो क्या आएगा, पुटिंग x एंड y बोथ इक्वल टू 0 वी विल हैव 0 प्लस 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये क्या है, ये ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 12, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इस लाइन के ओरिजिन की तरफ। तो इस लाइन से ओरिजिन किधर है, इस तरफ, ऐसे इधर, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन ये वाला मिल गया हमको। ठीक, ये हमारा कौन सा पॉइंट था 1 2 3, यहाँ पॉइंट लिखना ज़रूरी है 3 0, और ये कौन सा पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 0 6। अब तो सॉल्यूशन रीजन कौन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन रीजन कॉमन रीजन होगा। इस एक्स वाई प्लेन में कॉमन रीजन क्या है, एक हमको मिल गया यहाँ पे, एक देखिए ए है और एक ए है, दो, और तीसरा ए है, तो तीनों से एक ए वाला और एक ए वाला और एक ए वाला, तो तीनों से हमारा जो कॉमन रीजन मिलेगा, ए यहाँ है, ए यहाँ है और ए यहाँ है, तो एक कॉमन रीजन हो गया ए। तो इसका नाम दे दीजिए यहाँ कुछ, इसका नाम दे दीजिए P और यहाँ Q, तो इसको दे दीजिए A B और ए पॉइंट आपका C,
तो ये जो हो गया ए बी सी जो है ये सॉल्यूशन रीजन हुआ। इस रीजन में x और y की जो वैल्यू आएगी वह तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगी। 3x + 2y <= 12, x greater than 1 greater than equal to 1, y greater than equal to 2। इस रीजन में देखिए y = 2 था तो y के ऊपर भी हो गया, और x greater than equal to 1 था, ये x वाला है ये, तो इससे x greater than equal to 1 हो गया, और यह <= 12 है तो इस रीजन के इधर। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन ABC ऑफ XY प्लेन रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये तरीका होगा लिखने का। ठीक, देखो बच्चों 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 अब आइए देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 इतना दे दिया है, ठीक है। तो इसमें 4 इनइक्वालिटी दे दी गई है। x - 2y <= 3, 3x + 4y <= 12, x <= 0, y <= 1। अब इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसके लिए इस इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज कर लेंगे x - 2y = 3। तो देखिए यहाँ पे x - 2y = 3, तो इससे हमको मिल गया x = 0 और y = 0। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो इससे हमको मिल गया x की वैल्यू अगर 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3/2। ठीक है, -3/2 मतलब -1.5। तो हम इसका ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अगर x और y को 0 रख दिया जाए, पुट कर दिया जाए, तो यहाँ पर हमको इसमें आ जाएगा 0 - 0 <= 3, यानी 0 <= 3 विच इज़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वह देखिए यहाँ पर हमको 3 0 -3 0, -3/2, तो 3 0, तो यहाँ x 3 है, y 0 है। ठीक, तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह हमारा है 3, 0, और b पॉइंट है 0, x 0 है और y है -3/2 यानी -1.5। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/2। तो b आपका हो गया यहाँ पे 0 एंड -3/2। ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको ज्वाइन करा दिए ए बी को। तो ए बी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराएंगे कि कंटिन्यूस लाइन, ये रिप्रेजेंट होगा यहाँ से। x - 2y <= 3 इक्वल टू आ गया, इसीलिए कंटिन्यूस लाइन आ गई। यहाँ देखिए कंटिन्यूस लाइन। ठीक, और यहाँ पर हमको ओरिजिन की वैल्यू रखने पर ट्रू मिला था रिलेशनशिप। तो ट्रू मिला तो इसका मतलब सॉल्यूशन किधर हो गया, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन इधर है तो सॉल्यूशन इधर मिल गया हमको। ए सॉल्यूशन रीजन इधर मिलेगा, यानी इस लाइन के इस साइड वाला पूरा ये हो जाएगा। तो इसको हम अगर ऐसे कर लें तो ये सॉल्यूशन रीजन का डायरेक्शन ये होगा इधर, ऐसे इस तरफ। अब दूसरी इनइक्वालिटी देखिए, 3x + 4y <= 12। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, 3x + 4y = 12। तो x और तो यहाँ से हमको मिल गया x is 4 देन y is 0। x को अगर 4 रख देंगे तो 3 × 4, तो y 0 हो गया, और x को अगर 0 रख दिए तो y क्या हो गया, 3 हो गया।
तो 4,0, 0,3 यह जो है हमको 2 पॉइंट मिल गए। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे और जो ज्वाइनिंग होगा वह कंटिन्यूअस लाइन होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है इनइक्वलिटी में। अब यहाँ पर देखिए, अगर x और y दोनों को 0 रख दिया जाए तो हमको जो a इनइक्वलिटी होगा, यहाँ 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, विच इज़ फॉल्स। तो फॉल्स होने का मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा वह इस ग्राफ के अवे फ्रॉम ओरिजिन वाले साइड में होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अब आइए इसको ज़रा समझते हैं कैसे इसका ग्राफ बना है। 3x प्लस 4y 4,0 ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट है 4,0 पॉइंट C, और ये है 0,3, डी वाला पॉइंट है 0,3, ए पॉइंट 0,3, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को, यानी डी को और सी को ज्वाइन कर देना था कंटिन्यूअस लाइन से, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमने देखा था कि 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, ये फॉल्स मिला। तो जो सोल्यूशन रीजन होगा वह एक्स वाई प्लेन में अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन देखिए यहाँ है ये, और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब इस लाइन के लिए क्या हो गया, यह इधर अवे फ्रॉम ओरिजिन में ए इधर हो गया, ठीक, ये इधर इस साइड, यहाँ से ए अवे फ्रॉम ओरिजिन इस तरफ। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम ओरिजिन ये वाला रीजन हो गया। अब ओरिजिन यहाँ था। अब देखिए दूसरा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए हम क्या प्लॉट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस, आप y एक्सिस कहिए या x इज़ इक्वल टू 0 कहिए, बोथ हैव सेम मीनिंग। क्यों, क्योंकि यह आपका y एक्सिस है। इस पूरे y एक्सिस पर x क्या है, x 0 है। कहीं भी आप रहिए, यहाँ भी x 0 है, यहाँ भी x 0 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह x 0 है, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू था इनइक्वलिटी, तो ये तो y एक्सिस कंटिन्यू है ही, ठीक है। लेकिन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस y एक्सिस के राइट वर्ड्स इधर मिलेगा हमको, सॉल्यूशन रीजन ए वाला होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, ए सॉल्यूशन रीजन इधर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन 1, तो y इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, देखिए y इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू 1, देखिए ये लाइन y इज इक्वल टू 1, यहाँ 0 है ओरिजिन और यहाँ 1, तो y इज इक्वल टू 1 का मतलब अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन और फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है वही y इज इक्वल टू 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है, x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 1 है। यहाँ पर, यहाँ भी y की वैल्यू तो 1 है लेकिन x की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ y की वैल्यू 1 है लेकिन x की वैल्यू कुछ और हो गई। मतलब इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी जाइए y हमेशा 1 मिलेगा, इसीलिए y इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे y इज इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वह इसको सेटिस्फाई करना चाहिए y इज इक्वल टू 1 को, तो कर ही रहा है।
लेकिन इक्वेशन में इनइक्वलिटी में दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 y कहाँ मिलेगा, जब इधर मिलेगा, अपवर्ड होगा, ऊपर। तो सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया, ये वाला, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया। ठीक है, तो हमको ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो इसका इधर हो गया और ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, ओरिजिन था और यह इधर हो गया। देखिए ये लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इस साइड। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, अगर आप इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे इधर, तो यह इधर पूरा चला गया ऐसे, ये ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इसके लिए। अब यहाँ से y ग्रेटर देन 1, अगर ये वाला रीजन इसको देखिए, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, तो इसका मतलब ये वाला रीजन। और ये तो होगा, लेकिन ये वाला जो रीजन होगा वह इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन कहाँ मिलेगा, या इधर मिलेगा हमको। ठीक है, और इसके अलावा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसमें ये वाला रीजन मिल रहा है इधर का। तो इधर का जो रीजन मिलेगा उसमें हमको कहाँ मिल गया, ये देखिए इधर का है, लेकिन ये इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर जो होगा वह इसमें, उसमें x इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस एक्सिस के इधर नहीं आएगा, वह इधर ही आएगा। और y इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉमन रीजन क्या हो गया, कॉमन रीजन हो जाएगा ये वाला पूरा। इस लाइन के इधर नहीं आएगा, y इज़ ग्रेटर देन 1, तो ध्यान रखिए जब आप शेड करेंगे तो लाइन के ऊपर ही होगा इस तरह से, और यहाँ इस लाइन के इधर, इसके इधर, तो ये हो जाएगा ऐसे। ए रीजन हो गया। ठीक, तो कौन सा रीजन मिला हमको, ये वाला रीजन मिला। मतलब सॉल्यूशन रीजन जो होगा वह सॉल्यूशन रीजन ए और ये है ही है। ठीक है, और ये लाइन भी आ जाएगी सॉल्यूशन रीजन के लिए, इसमें यहाँ इसके ऊपर और इसके इस तरफ जिधर एरो बना हुआ है, तो ये सॉल्यूशन, सॉरी इससे मतलब नहीं है, इससे केवल है ये इतना हो गया सॉल्यूशन। ये रीज़न आपका सॉल्यूशन। अच्छा, सेट करने का मतलब ये नहीं कि बस केवल इतना ही रुक गया, ये पूरा इतना इसके ऊपर, इसके इधर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, इसके इधर नहीं आएगा और इसके इधर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन रीजन है। ठीक है,
यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने एक क्वेरी की है कि जैसे यहाँ भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि सिमेट्री के लिए एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पर जैसे आपका एक ग्राफ इतना है तो आप इसको इस तरह से, ये हो गया, चूँकि ये लाइन यहीं पे है, नहीं तो अगर इसको इस तरह से ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा इधर का। और आप इस तरह से कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि इस लाइन के इधर सोल्यूशन नहीं है, तो आप इसीलिए कंफ्यूज मत होइए। आप इस लाइन को फिर लास्ट में इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेरी ये पूछा गया था कि जो लाइन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, देखिए यहाँ, तो अगर क्या इसका मतलब सोल्यूशन आगे नहीं है, या जो रिप्रेजेंटेशन है इनइक्वालिटी का इसके आगे नहीं है, तो बिल्कुल है। तो आप अगर एग्ज़ाम में आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस लाइन को आप ऐसे इरेज कर दीजिए, नहीं तो लगेगा कि बस सोल्यूशन यहीं पे क्लोज्ड हो गया। ऐसा नहीं है, क्लोज्ड कहीं नहीं है। इसके इधर, इसके इस साइड पूरा सोल्यूशन है। वो केवल देखने में अच्छा लगे, जो आप शेडेड रीजन है वह एक सिमेट्री में हो, आइडेंटिकल इस तरह से, विड्थ इनकी इक्वल हो, इसलिए ऐसा लाइन खींचा गया था। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके इधर भी होगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ रुक गए तो सोल्यूशन यहाँ रुक गया। उसी तरह से ये वाला भी होगा, इस लाइन के आगे भी सोल्यूशन होगा। तो ये सिमेट्री के लिए केवल है। ज़्यादा अच्छा है आप लाइन बनाइए ही मत। आप एक स्केल ऐसे रखिए, जैसे इसको बनाना है तो आप ऐसे स्केल यहाँ पर प्लेस करके और इधर ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो लाइन आपको ड्रा नहीं करना होगा और आपका रीजन बन जाएगा और एक सिमेट्री बनेगी, ठीक। तो अब आप 6.2 का 1 2, 6.3 का 2 आप देख लिए कैसे यहाँ पे आ रहा है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 यह आप कर लिए। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है और 6.2 में था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो हमें लग रहा है कि बड़े आराम से कर लेंगे। डॉटेड लाइन और कॉन्टीन्यूअस लाइन का भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो और ये आप समझ गए कि x = 0 हो या x = -1 हो या +1 हो या और कोई भी वैल्यू हो तो कैसे ड्रा करेंगे, y = 0 हो या y = ± कोई नंबर हो उसको कैसे ड्रा करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करिए एनसीईआरटी के बाकी बचे हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा बाद में। अभी इस वीडियो में इतना ही।